Hello guys, welcome back to our channel part 3 ट्रिपलेट्स की वाइफ। चैप्टर 11 दही दूध को एक जगह क्यों रखा। कॉल कट होने के बाद श्लोक और शरद दोनों मिलकर शौर्य के केबिन में जाते हैं। शरद कहता है, भैया आपको नहीं लगता हम घर में हिडन कैमरा लगाना चाहिए। श्लोक पूछता है, क्यों, क्या जरूरी है। शरद बड़े ही प्यार से कहते हैं, आपको नहीं लगता मेरी बीवी और मेरी दोनों भाभियां बड़ी दिलचस्प हैं। हाँ, लोग तो इतना दिलचस्प है जितना डेली सोप का एपिसोड ना होता है। शौर्य अकड़ कर कहता है, हम ऐसे कोई काम नहीं करेंगे, हम कोई हिडन कैमरा नहीं लगाएंगे। तुम अपने केबिन में जाओ और काम करो। श्लोक और शरद मायूस होकर अपने केबिन में चले जाते हैं और काम करते हैं। दूसरी तरफ घर पे प्रिशा और त्रिशा खाना बना रही थी और निशा कुछ वीडियो देख रही थी। अंजलि मल्होत्रा किचन में आती है और निशा से कहती है, बेटा तुम थोड़ी सी फ्री लग रही हो, अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो मेरे लिए चाय बनाओ, स्टील के पतीले में दूध है। निशा भी चाय बनाने के लिए राजी हो जाती है। अंजलि मल्होत्रा के जाने के बाद निशा देखती है यहाँ पर 2 पतीले हैं, दोनों में दूध है। निशा को समझ नहीं आता कि इसमें दूध कौन सी है और दही कौन सी है, इसलिए वह दही चूल्हे पर रखकर उसका चाय बनाने लगती है। काफी समय हो गया था, अब तक अंजलि मल्होत्रा को चाय नहीं मिली, इसलिए अंजलि मल्होत्रा खुद किचन में आकर निशा से पूछती है, बेटा चाय का क्या हुआ। निशा बड़े ही मासूमियत से कहती है, सासू माँ दूध फट गया, चाय भी फट गई। अंजलि मल्होत्रा पतीले में देखकर कहती है, बेटा तुमने दूध का नहीं दही की चाय बनाई है। निशा कहती है, मम्मी जी आपकी गलती है, आपने दही बाहर क्यों रखा, फ्रिज में रखना चाहिए ना, खैर मैं आपके लिए दूध की चाय बनाती हूँ। अंजलि कहती है, हम बेटा मेरी ही गलती थी, अब कोई बात नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। इतना कहकर अंजलि मल्होत्रा अपने कमरे में चली जाती है और अपने बड़े बेटे शौर्य को कॉल करती है। शौर्य फोन उठाकर कहता है, जी माँ कहिए क्या काम है, आपको मुझे कुछ बताना था। अंजलि कहती है, बेटा तुझे पता है तेरी बीवी बहुत टैलेंटेड है, उसने पता है दही का चाय बनाई है। शौर्य कहता है, क्या बोल रही हो माँ, कोई दही की चाय कैसे बना सकता है। अंजलि हंसते हुए कहती है, बेचारी निशा को दही और दूध में अंतर पता नहीं चला, इसलिए उसने दूध की जगह दही का चाय बना दिया। शौर्य कहता है, आपकी गलती थी ना, आपने दही को फ्रिज में क्यों नहीं रखा। अंजलि चिका कहती है, शादी क्या हो गई, बीवी का गुलाम बन गया, इसी तरह डायलॉग बोल रहा है जो तेरी बीवी ने मुझे बोला। फोन रख और जल्दी से घर पर आ जाओ तुम तीन। इतना कहकर अंजलि मल्होत्रा फोन कट देती है और बहुओं को कहती है, बहू सिर्फ आधा घंटा है, वह 3 आते ही होंगे। तीनों बहुएं हॉल में आकर कहती है, सासू माँ खाना तैयार है, हमने सब कुछ मिलकर बना लिया है। अंजलि मल्होत्रा कहती है, बेटा तुम्हें सब कुछ बना तो लिया है, लेकिन मीठा वहाँ तुम्हें खुद ही बनाना पड़ेगा। अकेले बिना किसी की मदद के 3 अलग अलग मीठा बना तो पाओगे ना। त्रिशा कहती है, चिंता मत करो सासू मैया, हमें ये बात पता थी, इसलिए हमने पहले से ही 3 अलग अलग मीठा बना लिया है। सास खुश होकर कहती है, शाबाश, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन अब मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद लौटूंगी, ठीक 1 बजे डाइनिंग टेबल पर खाना सजा दो, मेरे बेटे भी आ जाएंगे और हम भी तब तक लौट आएंगे। इतना कहकर अंजलि मल्होत्रा मंदिर चली जाती है और 3 बहुएं सोचती है घर में कोई नहीं है, चलो शांति मिली, और खुश हो जाते हैं। निशा कहती है, अब तो घर में कोई भी नहीं है, चलो कोई गेम खेलते हैं। त्रिशा कहती है, क्या गेम खेलें। प्रिशा कहती है, ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। तभी लड़के अपने ऑफिस से आ चुके थे और वहां 3 दूर पर खड़े थे और इन तीनों को गेम खेलता हुआ देख रहे थे। श्लोक कहता है, भैया ये तीनों तो गेम खेल रही है, अंदर जाए या ना जाए। शरद कहता है, भैया रुको ना, थोड़ी देर देखते हैं लोग करते क्या है। शौर्य भी अपने छोटे भाई शरद के जिद को मान लेता है। निशा गेम्स के नियम बनाती है और कहती है, डरे जिसको दिया जाएगा सिर्फ वही करेगा, लेकिन ट्रूथ ये है कि अगर हमने किसी एक को कोई सवाल पूछ लिया तो बाकी दोनों को भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा। प्रिशा और त्रिशा इस बात पर राजी हो जाती हैं और गेम शुरू करते हैं। 3 लड़कियां बोतल को घुमाती है, बोतल प्रिशा की साइड रुकता है। निशा कहती है, क्या तुम्हें श्लोक से प्यार है। प्रिशा कहती है, मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बीच एक विशेष बंधन है और वो बहुत दयालु है, हो सकता है कि भविष्य में मैं उससे प्यार करूं। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर श्लोक बहुत खुश हुए और 2 भाइयों ने कहा, हम तुम्हारे भविष्य का इंतजार कर रहे हैं। निशा वही सवाल का जवाब देती हुई कहती है, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं शौर्य से प्यार करता हूँ या नहीं, वह मुझसे हमेशा कम बात करता है, लेकिन उसके शांत स्वभाव में भी उसकी चिंता और देखभाल दिखती है, शायद मैं भी सवाल का जवाब फ्यूचर में ही दे दूं। शौर्य निशा की मुंह से अपनी तारीफ सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराता है और दोनों भाई शौर्य की मुस्कान देखकर उसे छेड़ते हैं। प्रिशा कहती है, मेरा तो क्लियर कट जवाब है, मैं तो उससे कोई प्यार नहीं करती, मेरा साथ फ्लर्ट करता है, बहुत ही मजाकिया है, बहुत ही प्यारा है, लेकिन फिर भी मैं उससे प्यार नहीं करती। प्रिशा की ऐसी बात सुनकर शरद का मूड उतर जाता है और वो उदास हो जाता है।
प्रिशा कहती है, सच में? तो फिर क्यों शर्मा रहे हो? इसका मतलब है कि तुम झूठ बोल रहे हो। हमें तुम्हें तब तक सजा देनी होगी जब तक तुम सच नहीं बोलोगे। प्रिशा और निशा दोनों मिलकर त्रिशा को गुदगुदी करते हैं और पूछते हैं, सच बोलो, छोड़ देंगे वरना ये नहीं रुकेगा। त्रिशा कहती है, ठीक है बताती हूँ, मुझे छोड़ो। मानती हूँ कि शरद क्यूट है, प्यारा है, लेकिन प्यार मुझे नहीं पता मुझे है या नहीं। त्रिशा की यह बात सुनकर शरद का उतरा हुआ चेहरा चमकने लग जाता है। चैप्टर 12 बर्थ मार्क्स रिवीलिंग। अब यह तीन मिलकर वापस से बोतल घुमाते हैं। बोतल है बार प्रिशा की तरफ आकार रुकता है। त्रिशा कहती है, अब आया ना बोतल सही व्यक्ति पर, अब आएगा मजा। प्रिशा बिना एक्सप्रेशन कहती है, कहो क्या टास्क है, मैं डरे चुनती हूँ। निशा बुरी मुस्कान के साथ कहती है, त्रिशा के साथ इश्कबाजी करो। प्रिशा सीधे मना कर देती है और कहती है, इंग सॉरी गर्ल्स, आई हैव ए हस्बैंड। निशा कहती है, अगर नहीं करोगी तो सजा मिलेगी, एंड द पनिशमेंट इज किस चुंबन का चिन्ह योर हस्बैंड पब्लिकली। त्रिशा कहती है, आई कांट हर्ट हिज फीलिंग्स, ओके आई विल एक्सेप्ट द डरे। त्रिशा कहती है, निशा से फ्लर्ट करो, हर बार मैं ही क्यों मुसीबत मोड़ लूं। त्रिशा और निशा झगड़े लगती हैं कि तेरे साथ नहीं, तेरे साथ फ्लर्ट करेगी। त्रिशा दोनों का झगड़ा रोकते हुए कहते हैं, चुप रहो दोनों इडियट्स, मैं तुम दोनों से फ्लर्ट करूंगा, लेकिन उसे याद रखना, इसके बाद तुम मुझे मत छेड़ना। अब निशा और त्रिशा लड़ रही हैं कि वह पहले आपसे फ्लर्ट करेगी, आपसे पहले नहीं करेगी, वह मुझसे। त्रिशा वापस से दोनों की लड़ाई रोककर कहती है, चुप रहो गधो, मैं आके बैंड कर रही हूं और 3 तक गिनूंगी, जो मेरे सामने पहला होगा मैं उसके साथ फ्लर्ट करूंगी। त्रिशा गिनती करती है, 123। तभी त्रिशा निशा को प्रिशा की तरफ धक्का देती है, जिसे प्रिशा अपने हाथ से पकड़ लेती है। प्रिशा कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, इसके अलावा आप 2 सेकंड में हार जाएंगे। इतना कहकर वह निशा के कमर पर हाथ रखकर उसके कान के पास जाकर कहते हैं, बेबी यू आर लुकिंग सो हॉट फायर। ये सुनकर शौर्य गुस्से से श्लोक को घूरता है और कहता है, तुम्हारी बीवी मेरे बीवी पे कैसी लाइन मार रही है। श्लोक मासूम बनकर कहता है, इसमें तो आप ही की बीवी की गलती थी, वही तो दे रही थी ऐसे उल्टे पलटे टास्क, मेरी बेचारी बीवी क्या करती। अपने पति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं चाहती, इसलिए उन्हें स्वीकार कर लिया। अब आगे का सीन देखकर तो श्लोक और शरद के होश उड़ गए, क्योंकि प्रिशा की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। इतना कहकर वह निशा के चेक पे किस कर देती है। निशा उसके होठों को फील कर कहती है, ठीक है मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अब त्रिशा की बारी है। प्रिशा सीधे जाकर त्रिशा का कमर पकड़ लेती है और कुर्सी पर बैठी त्रिशा को अपनी गोद में बैठा लेती हूँ। त्रिशा कहती है, ऐसी हरकत तो आपने मेरे साथ बहुत बार किया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। त्रिशा की बात सुनकर शरद रोने जैसी शक्ल बनकर अपने भाइयों से कहता है, भैया क्या भाभी और ये हमेशा यही करते हैं जो इतने कैजुअली ले रही है। इसे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि इसका कोई पति है, काश ये भी निशा भाभी की तरह शर्माकर पीछे हट जाए। त्रिशा की बात सुनकर प्रिशा अब अपनी बहन को हॉल में डाइनिंग टेबल के बगल वाले पिलर के पास ले जाकर कहते हैं, अब तुम चाहे जो भी कर लो, हार तो तुम मान ही लोगी। इतना कहते ही प्रिशा अपनी बहन को खंभे के पास ले जाकर उसके दोनों हाथ खंभे को ऊपर पकड़कर उसके बहुत करीब जाकर कहते हैं, फील दैट आई एम योर हस्बैंड एंड किस मी बेबी, और पाउट कर देती है। प्रिशा बेहद रोमांटिक अंदाज में फ्लर्ट कर रही थी, त्रिशा भी उसको अपना पति समझ लेती है और पाउट बनकर कहती है, आई एम नॉट रेडी, आई नीड सम टाइम। शरद इस दृश्य को देखकर देखता ही रह जाता है, जैसे उसकी आंखें अभी फटकर बाहर आ जाएंगी। प्रिशा चौंक कर कहती है, क्या तुम सोच रही हो कि मैं तुम्हारा पति हूं और तुम मुझे किस करने वाली थी। ये सुनकर त्रिशा को होश आता है। तभी त्रिशा प्रिशा को धक्का देकर दूर हटती है और कहती है, अबे यार कहाँ लड़के से तुलना कर रही है। तू तो जानती है आज तक मैंने किसी लड़के का हाथ तक नहीं पकड़ा, किस क्या खाक करूंगी। प्रिशा संदिग्ध तरीके से, फिर तेरे गाल इतने लाल क्यों हो रहे थे। क्या तुम प्यार में हो मेरी प्यारी बहन। क्या आप अपने पति से प्यार करती हैं। बताओ, मुझसे कुछ मत छिपाओ। और मानती हूँ कि आपको अनजान स्पर्श से परेशानी है, लेकिन शर्त के स्पर्श से आपको कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो तुम इसके बारे में क्या कहना चाहती हो। त्रिशा ने संदेहपूर्वक कहा कि आई डोंट नो, आई कांट फॉल फॉर एनीवन सो इजीली, आई नीड टाइम टू नो व्हाट एम आई फीलिंग, बट आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड शरद। ये सुनते ही शरद के मुंह पर बहुत बड़ी मुस्कान आती है और वह अपने मन में कहता है, चलो मैं इतना तो काबिल हूं कि उससे खुद का कनेक्शन महसूस करा सकूं। और खुश हूं कि वह दूसरों के छूने पर बहुत असहज महसूस करती है, लेकिन जब मैं छूता हूं तो उसे आराम मिलता है। त्रिशा फिर से कहती है, वैसे भी आप मुझे क्या कह रही हो, आप दोनों को भी तो लड़कों को टच करना और उनसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो क्या आप दोनों अपने पतियों से प्यार करती हैं। त्रिशा बहुत ही शांतली जवाब देती है, नो आई डोंट लव हिम, और मे बी आई लव हिम। I don't know, it could be a infatuation, but I hope it should be a love not a infatuation। इतना कहकर चुप हो जाती है।
निशा कहती है, आई थिंक माई ओपिनियन इज लाइक इज योर बोथ। जब शौर्य मेरे करीब होता है तो मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। भले ही वह मुझे सबसे डरावनी नजर से देखे, फिर भी मैं उसकी आंखों में फिक्र, पर्व और प्यार महसूस कर सकती हूँ। एंड एज अ वाइफ आई डोंट थिंक आई नीड एनीथिंग एल्स फ्रॉम हिम। दरवाजे के पास तीन लड़के काफी खुश थे अपनी बीवियों के मुंह से इतनी तारीफ सुनकर। तभी उन्हें निशा की आवाज सुनाई देती है। निशा अपने सर पर हाथ रखकर कहती है, ओ शिट, हम इतनी जरूरी बात कैसे भूल सकते हैं। त्रिशा कंफ्यूजन में पूछती है, क्या हुआ जलपरी, क्यों फड़फड़ा रही हो, कोई कांड हो गया है क्या। निशा उसकी तरफ देखकर कहती है, कांड हुआ नहीं है, पर हो जाएगा, क्योंकि हमने कल एक सवाल पूछा था मम्मी जी से, उसका जवाब हमें अब तक नहीं मिला। त्रिशा इरिटेट होकर पूछती है, अबे क्या बोलना चाहती है, सीधे सीधे बोल, मेरा दिमाग मत खाओ। तब से देख रही हूँ सस्पेंस पे सस्पेंस बन रहा है। नशा उसकी तरफ बड़े ही मासूमियत से देखकर कहती है, हमने कई सासू माँ को पूछा इन तीनों में अंतर क्या है, मम्मी जी तो जवाब देना ही भूल गई, और हम भी कमरे में जाकर अपने पति से सवाल करना भूल गए। निशा की बात सुनकर त्रिशा कहती है, अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई। कोई बात नहीं, आज जैसे आएंगे सबसे पहला सवाल उन्हें मैं करूंगी और यही करूंगी। तभी तीन लड़के दरवाजा खटखटा कर कहते हैं, हम घर वापस आ गए हैं। ये सुनकर तीन लड़कियां दरवाजे की तरफ भाग जाती है और अपने अपने पति को ऑफिस बैग के साथ दरवाजे पर देखती है। निशा कहती है, आप तीनों अंदर नहीं आ सकते, अगर अंदर आना हो तो पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। शरद कहता है, भाभी आपको क्या सवाल पूछना है, पूछिए, हम जवाब देंगे। त्रिशा कहती है, हमें आप तीनों में फर्क चाहिए क्योंकि हम आप तीनों को पहचान नहीं पा रहे, जिसे हमें काफी इरिटेशन हो रही है। श्लोक कहता है, कोई बात नहीं, हम तुम तीनों को अभी स्पष्टीकरण देते हैं। शौर्य अपनी आंखों से लेंस निकलता है और निशा की तरफ देखकर कहती है, मैं शौर्य हूं, तुम्हारी पति। निशा तो शौर्य को देखकर शौक थी क्योंकि उसकी आंखें हरे रंग में थी, जिसमें शौर्य काफी हैंडसम लग रहा था। अब शरद भी अपनी आंखों के लांस निकलता है तो उसकी आंखें नीले रंग में है। शरद की नीली आंखों को देखकर त्रिशा कहती है, हाँ तो मेरे सपनों की आंखें हैं, मैं चाहती थी कि ऐसी आंखें मेरे जीवन साथी में हो। शरद त्रिशा को देखते हुए कहते हैं, तो तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा पति शरद हूँ। ये सुनकर त्रिशा बहुत खुश हुई और खुद से कहने लगी, धन्यवाद भगवान जी, आपने मेरी बहुत बड़ी इच्छा पूरी कर दी। अब बारी थी श्लोक की। त्रिशा कहती है, एटलीस्ट तुम्हारी आंखें तो नॉर्मल ही होंगी। श्लोक उसकी तरफ बड़े ही प्यार से देखकर कहता है, मेरी आंखों का रंग अलग है, मुझे डर लगता है कहीं तुम मेरी आंखों को देखकर मुझे छोड़ ना दो। त्रिशा तीव्र आंखों से कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी हबी। क्योंकि मुझे सेकंड हैंड चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए ना मैं खुद सेकंड हैंड बनना चाहती हूँ और ना ही तुम्हें बनाना ना चाहती हूँ। त्रिशा की बातें सुनकर श्लोक अपना कॉन्टैक्ट लेंस निकालता है, उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। त्रिशा कहती है, तुम तो मुझे फालतू में डरा रहे थे, क्या बुरा है तुम्हारी आंखों में, रंग वह तो बहुत अच्छा है, मुझे तो लाल रंग बहुत पसंद है और ये लाल आंखें तुम पर बहुत ही सूट कर रही है। त्रिशा की बातों को सुनकर श्लोक काफी खुश होता है क्योंकि नॉर्मल लोग उसकी आंखों से डरते थे, इसलिए लोगों के नजरों में श्लोक एक बहुत ही खतरनाक बॉस था। त्रिशा और निशा भी कहती हैं, हाँ भैया, हमें भी आपकी ये आंखें काफी अच्छी लगी और समझ नहीं आता आप आंखें छुपा क्यों रहे हो, इतनी अच्छी तो है, दिखाया रखो। तभी तीन लड़के कहते हैं, हम हमेशा लेंस नहीं लगाते, वह तो हमने प्रयोग के लिए लगाना पड़ा ताकि ये लेंस नॉर्मल लोगों के लिए आरामदायक है या नहीं जाने के लिए। इतना कहते ही तीन लड़कियां बॉयज को अंदर आने के लिए कहती हैं और तीनों अंदर आ जाते हैं और अपने अपने कमरे में प्रेशर होने चले जाते हैं। कुछ देर बाद तीन लड़कियां डाइनिंग टेबल पर खाना सजा देती है और तीन लड़के फ्रेश होकर आगे आते हैं। निशा कहती है, हमन तो आपके बारे में मतभेद पता चल गए हैं, आप त्रिशा को कैसे पहचानते हैं। श्लोक कहता है, हम जब आपसे पहली बार मिलने आए तभी हमें पता चल गया था, त्रिशा की गर्दन पर एक तितली का जन्म चिन्ह है और त्रिशा के गर्दन पर एक छोटा सा तिल है। निशा कहती है, तो आपने कल रात तक ऐसा क्यों पूछा कि मेरी बीवी कौन सी है। शरद कहता है, क्योंकि अब तुम लोग ब्राइडल लहंगे में थे और चुनरी की वजह से तुम्हारा गर्दन ढका हुआ था, जिसकी वजह से हमें पूछना पड़ा। चैप्टर 13 पति का गिफ्ट। निशा के सवाल जवाब जैसा ही खत्म हो गए, शरद बोला, भाभी क्या हम पहले खाना खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है। तभी तीन लड़कियां अपने पतियों को देखती हैं, वे बहुत सुंदर लग रहे थे इसलिए लड़कियां उन्हें ताड़ने में व्यस्त थी। शौर्य काली शर्ट पहनी हुई थी जिसके 3 बटन खुले हुए थे और उसकी छाती बिल्कुल साफ दिख रही थी, जिसमें वह बेहद हैंडसम लग रहे थे। निशा तो उसे देखकर देखती ही रह जाती है। त्रिशा अपने पति को देख रही थी जो सफेद शर्ट में था जिसका पहला बटन खुला हुआ था और वह उसका गला देख सकती है जो बहुत आकर्षक था। त्रिशा अपने पति शरद को देख रही थी जो गहरे नीले रंग की शर्ट में था और उसकी शर्ट के सारे बटन बंद थे,
लेकिन उनकी शर्ट की आस्तीन मुड़ी हुई थी और टाई ढीली थी, जो बेहद आकर्षक बन रहा है। तभी तीन लड़के अपनी पत्नियों की तरफ देखते हैं और अपने आप को निहारता हुआ देख कहते हैं, क्या हुआ, आप क्या देख रही हैं? त्रिशा होश में आकर कहती है, कुछ नहीं, हम बस सासू माँ का वटे कर रहे हैं, वहां भी आते होंगे 2-3 मिनट में। तभी सासू मैया भी आ जाती है मंदिर से और अपने बेटों को देखती है जो लेंस नहीं लगाए। सास शौक होके कहती है, आपने कॉन्टेक्ट लेंस क्यों हटा दिए? अगर मेरी बहुएं देख ले और आपसे डर जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर उन्हें लगेगा कि आप भूत हैं या कोई अलौकिक इंसान है? आप यह अच्छी तरह से जानते हैं, जब आम लोग आपकी आंखों को देखेंगे तो ये सोचकर डर जाएंगे कि आप कोई भूत हैं और आप बचपन से ही इस समस्या से जूझ रहे हैं। मेरे बेटे, मैं तुम्हें कभी किसी को आंख दिखाने से नहीं रोकती, लेकिन मुझे डर है कि अगर यह बात मेरी बहुओं को पता चल जाएगी तो क्या होगा? श्रीमती अंजलि मल्होत्रा ये सब बातें बिना ये जाने कह रही थी कि उनकी बहू उनके पीछे ही खड़े थे। निशा ने शांति से कहा, सासू जी आप क्यों घबरा रही हो, हमें उनकी आंखों के रंग से कभी कोई परेशानी नहीं हुई, जब से हमें पता चलता है कि उनकी आंखें कैसी हैं। लेकिन उस समय जब मुझे पता चला कि मेरे पति की आंखों का रंग हरा है, तो मैं बहुत उत्साहित हो गई, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पति की आंखों का रंग बहुत अच्छा और औसम है। तब त्रिशा ने कहा, यहाँ तक कि जब मुझे पता चला कि मेरे पति का रंग नीला है तो मैं भी बहुत उत्साहित थी और वह मेरी सपनों की आंखें थी। अंजलि मल्होत्रा ने प्रिशा से पूछा, आप अपने पति की आंखों के रंग के बारे में क्या सोचती है? नीला और हरा अच्छा रंग है किसी को अपनी आंखों से आकर्षित करना, लेकिन लाल आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्रिशा श्लोक की आंखों में देखकर कहती है, सासू जी, लाल आंखें बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि भगवान शिव मेरे पसंदीदा भगवान हैं। जब वह तांडव करते हैं तो उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। तो मैं अपने भगवान के रंग से नफरत कैसे कर सकती हूँ, इसलिए मैं अपने पति की आंखों से प्यार करती हूँ और मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पत्नी की ये बातें सुनकर श्लोक बहुत खुश हुए और अंजलि मल्होत्रा भी बहुत खुश हुई, क्योंकि किसी ने भी अपने बेटे की इतनी प्रशंसा नहीं की जितनी प्रिशा ने की। अब पूरा परिवार दोपहर का भोजन करने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा था, फिर तीनों बहुओं ने अपने पति और सास के लिए खाना परोसा। अंजलि मल्होत्रा ने कहा, आप तीनों क्यों खड़े हैं, कृपया अपने पति के सामने बैठें और अपना दोपहर का भोजन करें। तीन लड़कियां अपने पति के सामने बैठी और खुद के लिए खाना परोसते हुए खाने लगते हैं। तभी अंजलि ने उन्हें रोका और कहा, मेरे प्यारे बेटे, क्या तुमने अपनी पत्नियों के लिए कोई उपहार खरीदा? तभी शरद अपनी जेब से एक बॉक्स निकालकर टेबल पर रख देता है। अंजलि मल्होत्रा घूर के कहती है, आपको अपना गिफ्ट बॉक्स ऐसे नहीं रखना चाहिए, आपको उसे प्यार से देना चाहिए। फिर शौर्य ने गिफ्ट बॉक्स खोला और डिब्बे में 2 जोड़ी अंगूठियां थी, उसने निशा का हाथ पकड़ लिया और उसे प्यार से अंगूठी पहनने लगा। फिर निशा दूसरी अंगूठी निकालकर शौर्य के हाथ में डाल देती है। अब श्लोक गिफ्ट बॉक्स खोलता है, जिसमें 2 जोड़े हीरे के ब्रेसलेट थे। श्लोक ब्रेसलेट को निकलता है, एक खुद के हाथ में पहन लेता है और दूसरा बहुत ही प्यार से प्रीशा हाथ में पहनाता है। शरद अपना गिफ्ट बॉक्स खोलता है और एक कपल लॉकेट निकलता है। फिर वह अपनी जगह से खड़ा हो गया और त्रिशा के करीब गया और उसके बालों को उसकी गर्दन से हटा दिया और उसकी गर्दन पर रोमांस से छूते हुए बड़े ही रोमांटिक अंदाज में लॉकेट को उसकी गर्दन में बांध दिया और खुद भी पहन लिया। अब सबके खाने के बाद तीन लड़के वापस ऑफिस जा रहे थे, तभी तीन लड़कियां उन्हें रोककर कहती हैं, हमारे पास कपड़े नहीं है, हमें कपड़े चाहिए। शौर्य निशा से कहता है, मुझे खेद है कि मैं आपकी बात समझ नहीं सका, आपके पास कपड़े हैं, आप क्या कह रहे हैं? श्लोक और शरद ने अपनी पत्नियों त्रिशा और प्रिशा से भी यही बात पूछी। निशा ने कहा कि हम तीनों ने अपनी माँ से अपना बैग पैक करने को कहा, लेकिन हमारी माँ हमारे बैग में सिर्फ साड़ियां ही पैक करती थी, इसलिए हमें नहीं पता कि साड़ी कैसे पहनी जाती है। त्रिशा कहती है, तो कृपया हमारे लिए कुछ कपड़े लाएं। कपड़ा केंद्र पर जाने के बाद बस हमें कॉल करें और फोन किसी महिला कर्मचारी के पास रखें, हम उन्हें बताएंगे कि साइज क्या है। फिर तीनों लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भी ऐसा ही करेंगे और हम तुम्हारे लिए कपड़े लाएंगे, लेकिन प्लीज तब तक इस साड़ी में एडजस्ट हो जाओ। फिर वे तीनों लड़के अपनी कंपनी में गए और बहुत मेहनत से काम करने लगे। अब शाम के 5 बज रहे थे, तभी लड़कों को वो बात याद आती है जो उनकी पत्नियों ने उनसे कही थी। तभी तीन लड़के केबिन से बाहर आए और फिर आपस में चर्चा करते हुए तीनों कपड़े की दुकान पर गए। फिर तीनों ने अपनी पत्नी से फोन पर संपर्क किया और अपना एक फोन महिला कर्मियों को दे दिया। एक महिला कर्मचारी ने कहा, हेलो मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? निशा ने कहा, क्या आप मेरे पति को मेरे साइज के कुछ कपड़े दे सकते हैं? उसे कुछ ढीली टी शर्ट और स्लिम टॉप जोड़ 28 नंबर जीन्स और स्कर्ट दें। महिला कर्मी ने कहा, हाँ मैम, आपकी मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और उसने फोन कॉल बंद कर दिया और उसने कुछ टी शर्ट, नाइट सूट और निशा का जो भी सामान था वह शौर्य को दे दिया।
श्लोक ने अपना फोन एक महिला कर्मी को देते हुए कहा, कृपया मुझे सामान लाने में मदद करें, जो भी मेरी पत्नी आपसे मुझे लाने के लिए कहेगी। त्रिशा, कृपया मुझे 28 नंबर की जीन्स, स्लिम साइज टॉप शॉर्ट, नायरा का ड्रेस और नाइट सूट और कमर तक टॉप दिलाने में मदद करें। शरद ने भी त्रिशा को फोन किया, तब उसने भी अपनी बहन जैसा ही जवाब दिया। कुछ समय के बाद सेल्स गर्ल्स शौर्य, श्लोक और शरद की पत्नियों के लिए कपड़े लाती है और शॉपिंग बैग पर त्रिशा, प्रिशा और निशा का नाम लिखा ताकि लड़के इससे भ्रमित न हो सके। शाम को लड़के अपने घर गए और शॉपिंग बैग अपनी महिलाओं को दे दिए। इस शॉपिंग बैग को देखकर महिलाएं बहुत खुश हुईं और अपने पतियों को धन्यवाद कहा। और खाने की मेज पर अंजलि मल्होत्रा कहती है, कल पूजा है इसलिए तुम तीनों को साड़ियां पहननी चाहिए, यदि आप नहीं जानते कि कैसे पहनना है। मेरे बेटे से मदद मांगो, वे तुम्हारी मदद करेंगे। तीन जोड़े अपने कमरे में चले गए और वे कल की पूजा के बारे में चर्चा कर रहे थे। शौर्य, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों दिख रहे हो? निशा, कल पूजा है इसलिए मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं जल्दी नहीं उठा तो क्या होगा। शौर्य, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जगाने में मदद करूंगा। निशा, लेकिन कृपया एक बात याद रखें, जब तुम मुझे जगाते हुए चूमोगे फिर मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़ लेना ताकि मैं तुम्हें मार न सकूं। शौर्य, ठीक है, आप जैसा चाहें। दूसरी तरफ प्रिशा के कमरे में। प्रिशा, हबी, कृपया कल जल्दी उठने में मेरी मदद करें। श्लोक, ठीक है, मैं तुम्हें एक लालच देने की कोशिश करूंगा। प्रिशा, फिर भी अगर मैं न जागूं तो मुझे किसी भी चीज से डरा देना, शब्दों से या क्रिया से। श्लोक, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मेरी वाइफी। तीसरी तरफ शरद, त्रिशा का कमरा। त्रिशा, जान, सुनो ना। शरद, सुन रहा हूं, बोल मेरी जान। त्रिशा, कल मुझे जल्दी जगा देना। शरद, ठीक है, लेकिन तुम मुझे डांटना मत, मैं तुम्हें जगा दूंगा। त्रिशा, ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी मेरे पति। शरद, ठीक है जान। चैप्टर 14, निशा इज माई प्रॉपर्टी। कल के पूजा के बारे में बात करने के बाद तीनों लड़के शावर लेने के लिए चले जाते हैं। अब दूसरे और कमरे में त्रिशा क्लोजेट की ओर जाती है और अपने कपड़ों को देखने लगती है और मन ही मन सोचती है क्या पहने। तभी उसे एक ब्लैक कलर का शॉर्ट और स्लीवलेस टॉप मिला। उसने सोचा शावर लेकर यही पहनूंगी। तभी तीनों लड़के शावर लेकर अपने बाथरूम से बाहर निकलते हैं और अपनी अपनी बंदी को कहते हैं, जाकर शावर ले लो। जब तीन लड़कियां शावर लेने के लिए चली जाती हैं तो तीनों लड़के लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे। कुछ देर बाद शावर लेकर निशा बाथरूम के बाहर आती है। शौर्य, जो लैपटॉप पर काम कर रहा था, उसकी नजर निशा पर जाती है, जो कि एक सफेद रंग का बिना आस्तीन शॉर्ट थाई तक आने वाला नाइटी पहनी थी। जिसे देखकर शौर्य खुद के मन में कहता है, अंडरस्को, ओ माय गॉड, हाउ कैन शी वेयर सच अ हॉट ड्रेस, फायर पोशाक। निशा की नजर शौर्य पर जाती है, जो कुछ सोच रहा था, पर निशा को क्या पता शौर्य उसी के बारे में सोच रहा था। अब निशा शौर्य की तरफ आने लगती है उससे बात करने के लिए, तभी उसका पैर मुड़ जाता है और वो शौर्य की गोद में गिरती है। शौर्य निशा की तरफ देखता है जो उसकी गोद में गिरी हुई है। अभी शौर्य की नजर निशा के चेहरे से थोड़ी नीचे जाने लगती है। शौर्य असहज हो जाता है, इसलिए वह निशा को खुद से दूर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन पैर मुड़ने की वजह से निशा के पैर पर मोच आ चुकी थी। ये चीज शौर्य भी नोटिस करता है, इसलिए वो निशा को अपनी गोद में उठा लेता है। जब शौर्य ने निशा को गोद में उठाया, शौर्य के हाथ अपने आप निशा के कमर कस गए। शौर्य की पकड़ इतनी मजबूत थी कि निशा सिसकी निकल गई और वो धीरे से बोली, आह, जिसकी आवाज शौर्य के कानों तक पहुंच गई, क्योंकि शौर्य ने जब निशा को उठाया था तब निशा ने अपने हाथों को शौर्य के गर्दन पर डाल दिया और अपने चेहरे को शौर्य के कंधे और गर्दन के बीच में रख दिया। शौर्य निशा की आवाज सुनकर अपनी पकड़ ढीली करता है, जिसकी वजह से निशा को थोड़ा आराम मिलता है और वह अपनी सांस धीरे से छोड़ती है। निशा की ठंडी सांस शौर्य को मदहोश कर रही थी। शौर्य निशा को बिस्तर पर ले जाकर लेटा देता है और अपने हाथों को निशा के पैरों पर ले जाकर शौर्य उसके पैर के मोच को देखता है। फिर एक नजर निशा को दिखता है, जो अपनी आंखें मिंचकर ताकिया को जोर से पके हुई थी। शौर्य जल्दी से उसका पैर पकड़ता है और उसे मोड़ देता है, जिसकी वजह से निशा की चीख निकल जाती है, अंडरस्को आह। निशा की चीख इतनी ज्यादा मधुर और सुरीली आवाज में थी कि शौर्य ना चाहते हुए उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है और उसके पैर थाई को सहलते हुए उसके कमर तक जाता है, जिसको फील कर निशा बहुत ही ज्यादा हैरान थी। शौर्य अपने मन में सोचता है, अंडरस्को, यू कांट डू दिस, वह आपकी पत्नी है, आपको उसे छूने से पहले उसकी अनुमति लेनी होगी। खुद पर नियंत्रण रखो, मैं उसे असहज महसूस नहीं होने दे सकता। शौर्य अपने आप पर नियंत्रण रखो। शौर्य का शैतान आवाज कहता है, अंडरस्को, यू कैन डू दिस, आफ्टर ऑल शी इज योर वाइफ। वह आपकी संपत्ति है, आप उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। उसकी त्वचा देखो कितनी गोरी और सुंदर है। उसका शरीर तुम्हें बुला रहा है, आखिरकार आप उसके पति हैं। आपको उसके साथ अंतरंग होने का अधिकार है।
तभी निशा की आवाज शौर्य के कानों में गूंजती है, अंडरस्कोर शौर्य जी, आप क्या कर रहे हो? प्लीज अपने हाथ मेरी कमर से हटा लो, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। निशा की बात सुनकर शौर्य अपने होश में आकर कहता है, मुझे आपको गलत तरीके से छूने का दुख है। अगली बार मैं खुद पर नियंत्रण रखूंगा। आई एम सॉरी। निशा बहुत प्यार से कहती है, अंडरस्कोर ठीक है शौर्य जी, हो जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। आप प्लीज मुझसे माफी मत मांगिए। मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए मुझे आपके छूने से कोई आपत्ति नहीं। आप मुझे किस करें, गले लगाएं, जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इंटीमेट होने के लिए मैं अभी तैयार नहीं हूँ। निशा की इतनी प्यारी बात सुनकर शौर्य कहता है, अंडरस्कोर बीवी, तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे इंटीमेट होने का सोचा नहीं था, अगर तुम चाहती हो तो। निशा शर्मा के मारे अपना फेस कवर करने के लिए अपने दो हाथ अपने चेहरे पर रख लेती है और उंगलियों के बीच में शौर्य को देखने लगती है कि वह क्या कर रहा है। शौर्य धीरे धीरे से निशा के शरीर को मोहक तरीके से स्पर्श करते हुए उसके चेहरे पर से उसके दो हाथ हटाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ लेता है और धीरे से उसके चेहरे के करीब जाकर बिना एक्सप्रेशन के कहता है, अंडरस्कोर बीवी, घबराओ मत, मैं तुम्हें उतना समय दूंगा जितना तुम्हें चाहिए, लेकिन अभी तुमने मुझसे वादा किया तो कृपया मुझे मत रोको। इतना कहकर शौर्य निशा के ऊपर झुकते हैं। शौर्य को ऐसा करना निशा को अच्छा लग रहा था, इसलिए वो शौर्य को नहीं रोकती और अपनी आंखें बंद कर लेती है। शौर्य निशा को देखा है, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और सांस धीमी हो चुकी थी। शौर्य निशा के साइड में जाकर उसके एक हाथ से कमर और दूसरे हाथ को उसकी गर्दन के पास से कॉलर बोन के कंधे पर रख निशा को कसकर पीछे से गले लगा कर लेट जाता है। निशा मुड़कर देखती है तो शौर्य की आंखें बंद थी। शौर्य की आंखों को छूने की कोशिश करती है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वह आवाज शौर्य की थी, जो आंखें बंद करके कहता है, अंडरस्कोर बीवी, सो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें रात भर सोने नहीं दूंगा। शौर्य की ऐसी बातें सुनकर निशा घबरा जाती है और वो भी सो जाती है। दूसरे तरफ श्लोक के कमरे में प्रिशा बाथरूम से बाहर निकलती है, जो इस वक्त एक बाथरोब में थी। श्लोक की नजर प्रिशा पर जाती है तो वो प्रिशा से कहता है, अंडरस्को क्या हुआ वाइफी, बाथरोब में बाहर आ गई। प्रिशा कहती है, अंडरस्को हबी, दरअसल मैं अपने कपड़े लेना भूल गई थी, इसलिए मैं यहाँ अपने कपड़े लेने आई हूँ, मुझे बताएं कि मुझे क्या पहनना चाहिए। श्लोक क्लोजेट पास आते हैं और एक नजर प्रिशा को अलमारी की तरफ देखते हैं और कुछ कपड़े निकाल कर प्रिशा को दे देते हैं। प्रिशा चेंज कर आती है, जिसे देख श्लोक देखते रह जाते हैं। प्रिशा ने एक ब्लैक शॉर्ट और व्हाइट बूस्टियर टॉप पहना था, जिसमें वो बहुत आकर्षक और खूबसूरत लग रही थी। प्रिशा नोटिस करती है कि श्लोक उसी को देख रहा है, इसलिए वो सीधा सवाल करती है, अंडरस्को हबी, तुम मुझे छुप छुप कर क्यों देख रहे हो? क्या मेरे पहनावे में कोई दिक्कत है? यदि हाँ तो मैं कुछ और पहन लूंगी। प्रिशा की बात सुनकर श्लोक कहता है, अंडरस्को नहीं, आपको अपने कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है बीवी। असल में यह मेरी गलती है, इतनी सुंदर पत्नी लाने के लिए किसने कहा था? अब मैं इतनी सुंदर बीवी लाया हूं तो नजरें तो तुम पर जाएंगी ना। प्रिशा का गोरा चेहरा श्लोक की बात सुनकर शर्म से गुलाबी हो रही थी और प्रिशा नर्वस हो रही थी। श्लोक कहता है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है बीवी, वैसे भी हमें कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी आगे बढ़ने के लिए और हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। श्लोक की बात सुनकर प्रिशा कहती है, हबी, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं थी, इसलिए मुझे नहीं पता कि कहां से शुरुआत करूं। प्रिशा की बात सुनकर श्लोक उसके करीब जाकर कहता है, मैं भी किसी रिश्ते में नहीं रह रहा था, इसलिए मुझे भी नहीं पता। ये रिश्ता जितना तुम्हारे लिए नया है उतना ही मेरे लिए है। प्रिशा श्लोक को घूरते हुए कहती है, अंडस को झूठ मत बोलिए, आप इतने हैंडसम और अमीर हैं, आपका कोई रिश्ता नहीं था, ये बात तो मैं मान ही नहीं सकती। श्लोक कहता है, अंडस को तुम भी तो आमिर और सुंदर हो, तो मैं कैसे मान लूं? प्रिशा मुंह बनकर कहती है, अंडस को क्योंकि मुझे लड़के का टच बिल्कुल भी पसंद नहीं, और जब कोई लड़का मुझे बेवजह घूरता है तो मेरा मन करता है कि मैं उसका खून कर दूं। श्लोक उसके पास आकर उसके कंधों पर अपना चेहरा रखकर उसके कमर तक को पकड़कर पूछता है, अंडस को और मेरे घूरने और छूने से क्या होता है? प्रिशा श्लोक के स्पर्श से कुछ अलग महसूस कर रही थी, उसकी भावना वो शब्दों में नहीं बता रही थी। चैप्टर 15 ट्रिशा किस्ड शरद। श्लोक प्रिशा के कमर को पकड़कर पूछते हैं, अंडस को क्या होगा जब मैं तुम्हें घूरूंगा और छूऊंगा? प्रिशा के शरीर में एक कर दौड़ रहा था श्लोक की बातें सुनकर, क्योंकि श्लोक बहुत ही रोमांटिक अंदाज में ये सवाल कर रहा था। प्रिशा श्लोक की तरफ मुड़ती है और एक नजर श्लोक को देखकर अपनी पलकें झुका लेती है। श्लोक अपनी पकड़ से प्रिशा को आजाद कर कहता है, अंडरस्को सॉरी वाइफी टू हर्ट यू। प्रिशा श्लोक का हाथ पकड़कर कहती है, अंडरस्को सॉरी हबी, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया है। श्लोक कंफ्यूज होकर, अंडरस्को लेकिन मैंने तुम्हारी इजाजत के बिना तुम्हें छुआ है और मैं जानता हूं कि आप असहज हैं।
प्रिशा प्यार से श्लोक के चेहरे को अपने हाथों में पकड़कर कहती है, अंडरस्को हबी, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप रिश्ते को सहज बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आपकी पत्नी के रूप में आपकी भावना का सम्मान करती हूँ। डियर हबी, तुम वही हो जिसने मुझसे पूछा था कि जब तुम मुझे छूते हो तो मुझे कैसा महसूस होता है, तो क्या आप मेरा उत्तर नहीं जानना चाहेंगे? श्लोक प्रिशा को देखकर, अंडरस्को आपका जवाब क्या है? मुझे पता है मैंने तुम्हें डरा दिया है। प्रिशा बहुत ही प्यार से कहती है, अंडरस्को तुम मुझे कभी डरा नहीं सकते, भले ही तुम मुझे डराना चाहो, क्योंकि मैं तुम्हारी आंखों में तुम्हारा प्यार देख सकती हूँ। श्लोक प्रिशा की आंखों में देख रहा था। प्रिशा धीरे धीरे श्लोक का हाथ पकड़कर अपने दिल पर रखती है। श्लोक तो शॉक हो जाता है, क्योंकि अब श्लोक का हाथ प्रिशा के दिल पर था और प्रिशा का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। श्लोक, अंडरस्को वाइफी आपका दिल बहुत तेज धड़क रहा है, क्या ये मेरी वजह से धड़क रहा है? प्रिशा नजर झुक कर कहती है, अंडरस्को हाँ, कोई भी मेरे करीब आता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप मेरे करीब आते हैं तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग जाता है, मेरा खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, मेरी सांसें तो मुझे छोड़ देती है और मैं अचानक वही फ्रीज हो जाती हूँ। श्लोक अपनी लाल आंखों से प्रिशा के चेहरे को देखकर प्यार से कहता है, अंडरस्को तो क्या तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? प्रिशा अपना सर झुका कर कहती है, अंडरस्को मुझे नहीं पता, लेकिन एक कनेक्शन है, मैं कभी नहीं डरती तुमसे, चाहे तुम कुछ भी करो, बस मुझे अपनी भावनाओं को समझने के लिए समय चाहिए। श्लोक प्रिशा के हेड को खुद के हेड से रगड़ते हुए कहते हैं, अंडरस्को इट्स ओके, आई शुड हैव टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग, एंड इट्स ओके, आई नेवर फेल्ट सैड, बट आई एम हैप्पी दैट यू हैव कन्फेस्ड मी, इवन दो यू डोंट लव मी, बट यू हैव अ फीलिंग फॉर मी। प्रिशा बहुत प्यार से श्लोक की तरफ देखती है और कहती है, अंडरस्को थैंक यू हबी फॉर योर अंडरस्टैंडिंग टाइम। इतना कहकर श्लोक को गले लगा लेती है और उसके गाल पर धीरे से चुंबन कर देती है। श्लोक तो प्रिशा के ऐसे करने से हैरान था और वो वहीं रुक जाता है। प्रिशा बिस्तर प्रति जा श्लोक को आवाज लगाकर कहती है, अंडरस्को क्या हुआ हबी, तुम्हें सोना नहीं है क्या? और ऐसे फ्रीज क्यों हो गए? तुमने तो कहा था कहीं ना कहीं से रिश्ते की शुरुआत करनी है, ये पहला कदम था, चलो अब आकर सो जाओ। इतना कहकर प्रिशा बिस्तर पर लेट जाती है और कुछ ही देर में सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद श्लोक अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर प्रिशा के बगल में आकर उसे गले लगाकर सो जाता है। श्लोक भी प्रिशा के बगल में आकर सो जाता है और प्रिशा को अपने दोनों हाथों से अच्छे से पकड़ लेता है, फिर उसके माथे पर किस कर देता है। प्रिशा और शरद का कमरा। शरद अपने कमरे में बैठे लैपटॉप पर काम करते करते चिप्स खा रहा था। तभी त्रिशा नहाकर बाथरूम के बाहर आती है और शरद को चिप्स खाते हुए देखकर भागते हुए उसके पास जाने लगती है। त्रिशा के कदमों की आवाज सुनकर शरद उसकी तरफ देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि त्रिशा उसके सफेद स्लीवलेस टॉप और बॉटम में ब्लैक शॉर्ट में बहुत सुंदर लग रही थी। और क्योंकि त्रिशा का टॉप बहुत छोटा था तो शरद को त्रिशा की कमर दिखाई दे रही थी, जो कि बहुत स्लिम थी। त्रिशा को ऐसा देखकर शरद का गला सूख रहा था। वह सिर्फ त्रिशा को और उसकी कमर को देखा जा रहा था। शरद के प्लेट में आखिरी बार एक ही चिप बची थी, जो जल्दी से आकार त्रिशा अपने मुंह में रख लेती है और कहती ही है कि शरद अचानक से त्रिशा को लिप किस कर लेता है, जिस वजह से त्रिशा एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है। त्रिशा को ऐसा फ्रीज होता देखकर शरद त्रिशा के मुंह में जो छिपा था वो अपने मुंह में ले लेता है। त्रिशा गुस्से से शरद की तरफ देखकर कहती है, ये क्या हरकत है, तुम्हें ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती क्या? शरद त्रिशा को सफाई देते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें कोई किस नहीं किया, वह तो तुम मेरी चिप खा रही थी तो मैंने अपना चिप वापस लिया खाने के लिए। इतना कहकर शरद त्रिशा के हाथ में जो आधी चिप्स बची हुई थी वह भी अपने मुंह में ले लेता है। शरद की ऐसी हरकत देखकर त्रिशा का मुंह गुस्से से लाल हो रहा था। शरद त्रिशा का मुंह देखता है और उसे गुस्से में देखकर वह अपने मुंह में जो चिप्स था वो नर्वस होकर त्रिशा के मुंह में वापस किस करते हुए देता है। शरद कहते हैं, गुस्सा मत करो, खा लो, अब की बार में नहीं लूंगा। शरद की ऐसी हरकत देखकर त्रिशा अपने पैर उठाकर शरद के बाहें पकड़कर उसे रिटर्न किस कर शरद के मुंह में चिप्स लिप टू लिप देकर कहती है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे बकवास चिप्स, खुद खाओ, मैं नहीं खाने वाली तुम्हारा झूठा। अचानक से त्रिशा को एहसास हुआ कि उसने शरद को किस कर दी। त्रिशा अपने लिप्स पर अपने हाथ रखकर शरद के आगे से भाग गई और सीधा जाके बिस्तर पर लेट गई। त्रिशा बिस्तर पर लेटते अपने मन में सोचने के बजाय नर्वस होकर खुलेआम कहती है, ओह नो, ये क्या हो गया मुझसे? जिस किस चुंबन का चिन्ह को इतने सालों बचा के रखा था अपने पति के लिए, आज वो किस 3 बार लुट गया मेरे खुद के पति के हाथों, और मुझे जैसा नालायक को पता भी ना चला। अब इससे बुरा क्या ही हो सकता है। लोगों की पहली किस चुंबन का चिन्ह चोरी होती है, लेकिन मेरी तो पहली, दूसरी, तीसरी किस चुंबन का चिन्ह चोरी हो गई और मुझे पता भी नहीं चला। शेम ऑन यू त्रिशा, शेम ऑन यू। त्रिशा खुद से शर्मिंदा होकर अपने आप से कहती है, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। त्रिशा अपने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती है,
प्लीज गॉड प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मानूंगी, बस इतना कर दीजिए कि शरद की याददाश्त चली जाए। त्रिशा अपना चेहरा का एक्सप्रेशन ठीक करते हुए कहती है, उसकी याददाश्त जाए, जरूर जाए, लेकिन इतनी भी ना जाए कि वो मुझे भूल जाए। यह कहकर त्रिशा अपनी आप से कहती है, वाह त्रिशा वाह, तू तो बहुत अच्छा कवि बन सकती है, क्या कविता बोली है तूने। इतना कहकर त्रिशा अपने आप की पीठ थपथपाने लगती है। त्रिशा अपने आप में ही बदबदाते हुए सो जाती है। बेचारी इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसकी सारी बातें शरद सुन रहा था, क्योंकि वो मन में बोलने के बजाय बाहर बोल रही थी। त्रिशा की सो जाने के बाद शरद उसके क्लोज बेड पर आकर उसे देखकर प्यारी सी स्माइल किए जा रहा था। शरद त्रिशा के चेहरे पर सारे बाल हटाकर स्माइल करते हुए त्रिशा से कहता है, पागल, और त्रिशा को बड़े प्यार से गले लगाकर सो जाता है। अगली सुबह 5 बजे शौर्य और निशा का कमरा। शौर्य रोज की तरह आज फिर जल्दी से उठ जाता है और अपने बगल में निशा को सोता हुआ देखता है, जो बहुत ही क्यूट लग रही थी। शौर्य सोचता है, अंडरस्को पहले मैं फ्रेश होकर रेडी होता हूँ, फिर इसे उठाकर जॉगिंग चला जाऊंगा। इतना कहकर शौर्य खुद जॉगिंग जाने के लिए तैयार हो जाता है और निशा के पास जाकर उसके दोनों हाथों को बिस्तर पर दबा गाल पर चुंबन कर देता है, जिसकी वजह से निशा मारने के लिए हाथ उठती है, लेकिन उसके हाथ शौर्य ने पकड़ रखे थे। निशा उठकर देखती है, शौर्य उसे ऊपर झुका हुआ उसके दोनों हाथ पकड़े हुए हैं। ये देखकर निशा की आंखें फटी रह जाती हैं। शौर्य अपनी धीमी आवाज में कहता है, अंडरस्को उठो बीवी, तुम्हें पूजा में जाना है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। निशा वॉशरूम में नहाने के लिए चली जाती है और शौर्य जॉगिंग के लिए चला जाता है। त्रिशा और शरद के कमरे में शरद अपनी नींद से जागता है और बगल में देखता है कि त्रिशा एक छोटी सी प्यारी पप्पी की तरह सोई हुई है। इसीलिए वह झट से त्रिशा के माथे पर किस कर देता है, जिसकी वजह से त्रिशा थोड़ा कुनमुनाती है। शरद उसे जल्दी से उठाकर तैयार होने के लिए कहना चाहता था, लेकिन त्रिशा को कौन उठा सकता है, इसलिए शरद बहुत ट्राई करने के बाद थक हार कर त्रिशा को गोद में उठाता है और बाथटब में ले जाकर लेटाता है। फिर धीरे से शोर ऑन कर देता है और बाथटब में पानी भर देता है, जिसकी वजह से त्रिशा उठ जाती है और शरद को देखकर गुस्सा करने लग जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑडियो।